यू नो, कहते हैं कि अगर दूल्हा दुल्हन को अपनी गोद में उठा के लेके जाए ना घर के अंदर, तो शगन बहुत अच्छा होता है। ये कौन सा शगुन है? राहुल, क्या कर रहे हो राहुल? उतारो मुझे नीचे। हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये चोट कैसे लगा तुम लोगों को? कबीर मर गया। नए फ्यूचर की उम्मीद तो कर सकते हैं ना। अब किसी को हमारे बीच में नहीं आने देंगे। वादा करो मुझसे। वादा? कौन है वहाँ? कौन हो तुम? राहुल, राहुल उठो। राहुल तुम उठ क्यों नहीं रहे हो? कौन हो तुम? मैं कहती हूँ बाहर आओ, बाहर आओ। रुक जाओ। राहुल, राहुल उठो, उठो राहुल, राहुल उठो। राहुल, नहीं, ये नहीं हो सकता। उठो राहुल, राहुल तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। राहुल उठो, राहुल। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। राहुल, राहुल। ये तो मम्मी पापा के कमरे में जा रहे हैं। मम्मी जी, पापा, मम्मी जी दरवाजा खोलिए। पापा, मम्मी जी उठिए ना। मम्मी जी वो राहुल तो कौन? तो पापा, पापा उठिए, उठिए ना मम्मी जी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो तुम? आखिर क्या चाहती हो मुझसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? क्यों पड़ी हो मेरे पीछे? क्यों? जाओ यहाँ से। नहीं, रुको, रुक, रुक। आखिर चाहती क्या हो? पीठ पीछे वार क्यों कर रही हो? सामने आओ। ये कपड़ा यहाँ कैसे आया? ये तो मैंने वहां सुनसान घर में देखा था।
कैसा सपना था? राहुल कहाँ चला गया? खून। राहुल! 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 राहुल, तुम ठीक हो ना? हाँ, तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई ना राहुल? मुझे चोट क्यों आएगी? तुम क्या हुआ तुम्हें? राहुल, वो खून। गॉड मानवी, वो खून नहीं है, वो टमाटो सूप मॉम ने भेजा था, मुझसे गिर गया। छोटू लेके आ रहा होगा कुछ साफ करने के लिए, इसलिए ऐसे पड़ा हुआ है। तुम बहुत गहरी नींद में थे, इसलिए तुम्हें उठाया नहीं, मैंने सोने दिया। शुक्र है। राहुल, तुम नहीं जानते मैं कितना डर गई थी। हुआ तुम क्या? सोच भी नहीं सकते मैंने कितना बुरा सपना देखा। बहुत बुरा सपना देखा मैंने। सपना? बुरा सपना था, बस खत्म हो गया। हमारी जिंदगी के सब बुरे सपने खत्म हो चुके हैं, समझी तुम? अब हमें कुछ नहीं होगा। देखो, चेक करो मुझे, तुम ठीक हो, सब ठीक है। बुरा सपना था, होता है। बैठो। ठीक है, सुनो, वो थोड़ी देर में पुलिस वाले आ रहे हैं। वो स्केच बनानी है ना, तुम तैयार हो जाओगी ना? हाँ राहुल, उस घर में क्या हुआ, मैंने क्या देखा, ये सब पुलिस को मैं खुद बताना चाहती हूँ। प्लीज राहुल। ठीक है, तुम कर लो अपनी तसल्ली, अपने दिमाग से ये सब वहम निकाल लो, खत्म करो इस कहानी को। मुझे दोबारा ये अजीब सपने और ये चीखना चलाना नहीं चाहिए। चलो तैयार हो जाओ। अरे यार, कैसे ब्रोकर हो तुम? हाँ, कब से तुमसे एक काम कह रखा है, वो नहीं हो रहा तुमसे। मैं कब से कह रहा हूँ कि मुझे वो बंगला हर हाल में चाहिए, लेकिन तुम समझ ही नहीं रहे। देखो, अगर कोई और क्लाइंट मिल गया या किसी ने ज्यादा पैसे ऑफर कर दिए तो भी बता दो, मैं उस बंगले के लिए हर कीमत देने को तैयार। सर, आप ये कैसी बातें कह रहे हैं? उस घर की तो इतनी कीमत भी नहीं है आप जितना इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। आप कहिए तो मैं इससे अच्छी प्रॉपर्टी आपको दिखला सकता हूँ। अरे भैया, मुझे नहीं चाहिए दूसरी प्रॉपर्टी, मुझे वो प्रॉपर्टी पसंद है। और वैसे भी प्रॉपर्टी की कीमत तो वक्त के साथ बढ़ी जाएगी ना। सर, रिटर्न मिलने में सालों लग जाएंगे वहां पे। अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं है सर। और ऊपर से सर इतनी प्रॉब्लम है वहां पे कि क्या बताऊं आपको। अब कल रात को ही वहां से एक और बुरी न्यूज आई, किसी का मर्डर हो गया। अरे मर्डर तो शहर में हजारों होते हैं, हर रोज होते हैं। इस तरीके से घर में मौत हो जाए और उस वजह से लोग अगर घर को खाली करना शुरू कर दें तो शहर के शहर खाली हो जाएंगे। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे वो प्रॉपर्टी पसंद है, दैट्स इट। सर, आपकी बात मैं समझ रहा हूँ, लेकिन सर इस मर्डर की वजह से पुलिस ने पूरे एरिया को खाली करवा रखा है इन्वेस्टिगेशन के लिए। देखो, जहाँ तक पुलिस की बात है उसकी चिंता तुम मत करो, कमिश्नर से मैं डायरेक्ट बात कर लूँ। फिर ठीक है सर, आप पुलिस को देख लीजिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा अपनी तरफ से, पूरी कोशिश करूँ। कोशिश मत करो, काम करो। कोशिश बहुत कर ली तुमने। हाँ, वैसे ये मर्डर किसका हुआ? पूरी जानकारी तो नहीं है सर मेरे पास, क्योंकि मर्डर कल रात को ही हुआ। लेकिन हाँ, जिस आदमी का मर्डर हुआ है उसका नाम सुना है, कबीर। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम जाओ, मैं कमिश्नर से बात करके तुम्हें फोन करता हूँ। ठीक है सर, थैंक यू सर। मालूम जी, आप तैयार है? देखो मानवी, घबराओ मत, तुम्हें जो याद है सब बता दो। जी, मैंने वहां एक छोटी सी बच्ची को देखा था, जिसकी उम्र लगभग 6-7 साल होगी और हाइट कुछ 3-4 फुट की। उसके काले घने बाल और उन बच्चों में से गंदी बदबू आ रही थी, जैसे एक अरसे से वो नहाए ना हो। और उसके चेहरे पे मैंने एक गुस्सा देखा था, आक्रोश,
ठीक वैसा ही जैसे किसी जानवर के चेहरे पे होता है। वो उस घर में जानवरों की तरह घूम रहे थे और ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो इंसान है। ऐसा लगा जैसे कि वो जानवर है। बस। हाँ, यही है वो बच्ची। हे भगवान, तुमने इसे देखा? ये उस घर में क्या कर रही थी? वही तो मम्मी जी, वही तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि इतनी छोटी सी बच्ची एक सुनसान घर में अकेले कैसे थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि इतनी छोटी सी बच्ची ऐसे हट्टे कट्टे पुलिस इंस्पेक्टर्स पे वार कैसे कर सकती। ये हालत कर दी उसने कि वो हॉस्पिटल पहुंच गए। वो मुझ पर भी अटैक करने आई थी, पता नहीं फिर अचानक से भाग गई। वो पता नहीं कौन हो सकती है वो बच्ची। उससे इसका चेहरा तो मिलता नहीं है और ना ही किसी ने ऐसी कोई रिपोर्ट लिखवाई है। और वैसे भी ये बंगला तो कई वर्षों से खाली पड़ा है ना, शायद किसी बड़े बिजनेसमैन का। मिस्टर बिली मोरिया, ये फोटोग्राफ्स उस बंगले के हैं जब वो नया नया बना था। पापा, ये तो वही घर है जिस घर में वो बच्ची है। आप जानते हैं इसके होना? हाँ, मेरा बिजनेस एसोसिएट था, लेकिन कुछ साल पहले उसकी मौत हो गई। डॉक्टर बिली मोरिया, आप इसके यहाँ पे एक बार गए थे ना? ये वही है ना? हाँ, वो एक्चुअली गुड़गांव में रहता था, लेकिन ये घर उसने हॉलीडे होम बनाया था। कभी कभी पार्टी करता था तो इस सिलसिले में हम भी गए थे वहाँ। लेकिन पापा, उनकी मौत हुई कैसे? उसकी मौत भी अपने आप में बहुत बड़ा स्कैंडल था। एग्जैक्टली तो नहीं पता। उसकी एक बीवी थी जो उससे उम्र में बहुत कम थी और 2 बच्चे थे। तब मुझे क्यों नहीं याद आ रहा है? बेटा इसलिए याद नहीं आ रहा है क्योंकि तुम उससे नहीं मिले। वो बहुत ही कट टू कट आदमी था। मेरी भी मुलाकात सिर्फ बिजनेस के सिलसिले में ही होती थी, वो ज़्यादा किसी से मिलता नहीं था। और जहाँ तक उसकी पर्सनल लाइफ की बात है, बहुत ही रसिक आदमी था, बहुत ही कलरफुल, काफ़ी अफेयर्स थे उसके बाहर। इसी वजह से तो उसकी वाइफ भी हमेशा डिप्रेशन में ही रहती थी, बेचारी। हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। अपने इसी रंगीन मिजाज नेचर की वजह से उसने एक लड़की को कन्विंस करने की कोशिश की। जब वो लड़की नहीं मानी तो उसने उसका रेप कर दिया। और ये न्यूज़ उस वक्त बहुत बड़ी चर्चा का विषय था, सब पेपर्स में आया था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, काफ़ी बदनामी हुई और इस वजह से उसका पूरा बिजनेस, सब फाइनेंस, सब फंड, सब खत्म हो गया। पूरी तरह से सड़क पर आ गया वो। कुछ दिनों के बाद उसकी बीवी अपने बच्चों को लेकर के पता नहीं कहाँ चली गई और आज तक उनका कुछ पता नहीं चला। पापा, ये देखिए, क्या पता ये बच्ची उन्हीं की हो। नहीं, ये बेटी तो बड़ी प्यारी थी, बहुत खूबसूरत बच्ची थी। ये नहीं हो सकती। ये बच्ची किसी आसपास के गांव की होगी जो भटकते हुए इस घर में आ गई होगी। ये नहीं हो सकता। तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं इतने सालों से इस बंगले को खरीदने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर बार कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती और बीच में ये प्रॉब्लम आ गई। यार आप चिंता मत कीजिए, हम लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं ना, आपको इन्फॉर्म करते। वैसे थैंक्स मैम। कुछ तो बहुत अजीब है उस घर में। ब्रिलियंट सर, आई एम श्योर कि आपकी ये कॉम्पोजिशन भी आपकी बाकी कॉम्पोजिशंस की तरह सारे रिकॉर्ड्स तोड़ देगी। लेट मी अश्योर यू दिस, इट इज अमेजिंग। देखिए, ये तो अभी सिर्फ अच्छा है, एक बार आप इस पे परफॉर्म कर दे तब ये बेस्ट होगा। एक बात कहना चाहता था राहुल। जी बोलिए। मैं सोच रहा था इस गाने को अगर डुएट किया जाए तो और भी अच्छा होगा। मेरा मतलब है कि आप और मानवी जी साथ साथ। देखिए, मानवी जी अगर ये गाना गा दे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और वैसे भी ऑडियंस कब से वेट कर रही है आप दोनों को एक साथ में देखने के लिए। ऑडियंस का तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत देर से एक ऐसे ही मौके के इंतजार में था, बेसब्री से। कोई एक ऐसा गाना, एक ऐसी कॉम्पोजिशन जो मैं और मानवी एक साथ गा सके।
और इससे अच्छी कॉम्पोजिशन कोई नहीं हो सकती हमारे लॉन्च के लिए। दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो फिर ठीक है, मैं आज ही राज जी से बात करके आपको इन्फॉर्म करता हूँ। डेफिनेटली। ओके सर, थैंक यू, गुड डे। लॉक इट। ओके बाय। नहीं, ये गुड न्यूज़ तो मुझे खुद घर जाकर देनी चाहिए। उसके चेहरे पर खुशी देखना कैसे मिस कर सकता हूँ मैं। इतनी छोटी सी बच्ची अकेले उस घर में क्या कर रही होगी? Anvi, hey Mrs. Sabharwal, I have a good news for you. Anvi? हाँ। किधर खोई रहती हो यार तुम? अच्छा, बताओ कितनी देर से खड़ा हो यहाँ? नहीं, बताओ कितनी देर से खड़ा हो यहाँ पे मैं? बोलो। सॉरी राहुल। सॉरी क्यों बोल रही हो यार? कहाँ खोई हुई थी? क्या सोच रही थी? कुछ नहीं। झूठ तो ढंग से बोल लिया करो यार। उसी घर के बारे में सोच लिया ना, उस बच्ची के बारे में सोच। प्रॉब्लम क्या है माता तुम्हारी? दुनिया में हर बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तुमने ढूंढना है क्या? स्टॉप स्ट्रेसिंग। राहुल प्लीज एक बार मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। राहुल मैंने उस घर में एक बच्ची को देखा है और पता नहीं इस वक्त वो बच्ची कैसी होगी और किस हाल में उसने अपनी जिंदगी वहां बिताई है। मैं उसे उस हालात से बाहर निकालना चाहती हूँ। प्लीज मुझे एक बार ले चलो। तुम पागल वागल हो गई हो क्या? हाँ यार मानवी, इतना कुछ हो चुका है हमारी लाइफ में, तुम और क्यों घुसना चाहती हो? देखो तुम जानती हो ना कि उस घर में लोगों के ऊपर हमला हुआ है, वो भी ऐसा हमला कि कांस्टेबल्स बात भी नहीं कर पा रहे। वही तो राहुल, मैंने जब से पापा के मुंह से डॉक्टर बिली मोरिया के बारे में सुना है, मैं हर वक्त यही सोचती रहती हूँ कि पता नहीं वो उस बच्ची पे क्या बीत रही होगी। वो बिना खाना बिना पानी के वो कैसे रह रही होगी, और क्या पता वो उस डॉक्टर की बेटी हो। मुझे उसकी मदद करनी है। प्लीज मुझे वहां ले चलो। मानवी, इट साउंड्स रियली अनयूजुअल यार। एक 6-7 साल की बच्ची इतने बड़े अटैक्स कैसे कर सकती है? राहुल उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। वो छोटी सी बच्ची है। तुम्हें तो पता है ना, वो घर जंगल के बीचों बीच है। कितने जानवर होंगे वहां पे, और अगर उस बच्ची को कुछ हो गया तो? प्लीज चलो ना राहुल वहां पे, प्लीज प्लीज राहुल। क्यों नहीं समझ रही मानवी? मैं दोबारा तुम्हें किसी प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहता। ठीक है मानवी, पर तुम जानती हो ना कि हम वहां पर ऐसे नहीं जा सकते। वो एक क्राइम सीन है और वहां पर एक मर्डर हुआ है जो कि मेरे हाथ से हुआ है। हम ऐसे अकेले वहां पहुंच जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि मैं कोई सबूत छुपा रहा हूँ या मैं कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ। राहुल कुछ भी करो लेकिन मुझे उस घर में ले चल। देखो ना राहुल, बाहर मौसम कितना खराब हो रहा है। वो बच्ची वहां क्या कर रही होगी? प्लीज चलो। काम डाउन। तुम बैठो यहाँ पर चुपचाप, मैं कुछ करता हूँ। ओके राहुल क्या हुआ? हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? किसका इंतजार कर रहे हो तुम? बस 2 मिनट मानवी, जस्ट 2 मिनट्स। राहुल मौसम कितना खराब है, चलो ना हम अंदर से फटाफट जाके हो आएंगे। आ गए। तुम पुलिस वालों का इंतजार कर रहे थे? हाँ मानवी, ये क्राइम सीन है। यहाँ पर एक लाश मिली है। इस तरह यहाँ पर इलीगल अंदर घुसना, स्पेशली मेरे लिए, हमें परमिशन मिली है। वो भी सिर्फ तब अगर ये लोग हमारे साथ अंदर जाएंगे। एंड हमारी सेफ्टी का भी तो कंसर्न है ना। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू, इट्स अ बिग फेवर फॉर अस, प्लीज। देखो अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से घर जा सकती हो, मैं अंदर जाके सब चेक कर लूंगा। नहीं राहुल, जब तक सब कुछ मैं अपनी आंखों से ना देख लूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलेगा। चलो। कौन है वहां पर? क्या हुआ? अब यहाँ से एक अजीब सी आवाज आई मुझे। देखिए यहाँ पर काफी अंधेरा है, आप लोग ये टॉर्च लीजिए। अब हम यहाँ देखते हैं। स्ट्रेंज, कुछ नहीं है वहां पर।